Hello everyone. So this is the question from JEE Advanced 2016. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है. थोड़ा इसको आप ट्राई करने की कोशिश करो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. थोड़ा आप डायग्राम ड्रॉ करते जाओगे, इट विल बी क्लियर कैसे इसको सॉल्व करना है. अगर पहले सॉल्व नहीं किया है तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस. दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सर्कल C1 विद सेंटर O इंटरसेक्ट द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 2y. आप देख सकते हो ये सर्कल सेंटर 0,0 ये. ठीक है, सर्कल C1 है, ये सर्कल C1. एक रफ स्केच ड्रॉ करते जा रहे हैं हम. ठीक है, दिस इज 0,0 पे सेंटर है, O पॉइंट पे सेंटर है, रेडियस √3. ठीक है, दिस इज C1. दिस इंटरसेक्ट द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 2y. यू कैन सी दिस इज अ वर्टिकल पैराबोला. ये ऐसा कुछ होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2y, राइट. एट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये पॉइंट P पे हमने इंटरसेक्ट करा दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. टेंजेंट टू सर्कल C1. तो आपने सर्कल C1 पे एट P आपने टेंजेंट ड्रॉ किया. तो लेट्स से दिस इज द टेंजेंट. ऐसे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है, एट पॉइंट P टू C1 टचेज अदर टू सर्कल C2 एंड C3. कोई और दो सर्कल्स है C2 और C3, उसको टच कर रहा है ये टेंजेंट. ठीक है, एट R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली. सपोज C2 एंड C3 हैव इक्वल रेडियस. मतलब जो दो सर्कल जिनको ये लाइन टच कर रहा है उनके सेम रेडियस है, और उसके जो सेंटर्स हैं वो Q2 Q3 हैं. Q2 एंड Q3 लाई ऑन y एक्सिस. मतलब ऐसे दोनों सर्कल जिनको ये लाइन टच कर रहा है उनका रेडियस सेम है. सेकंड थिंग इज उनका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो मतलब ऐसा कोई सर्कल होगा जिसको ये टच कर रहा होगा ऐसे, और एक सर्कल. अब ऑब्वियसली इस साइड पे सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि सेम रेडियस का सर्कल इस साइड पे नहीं बन सकता आप. और तो इस सर्कल पे इस साइड पे सब सर्कल बनेगा जो कि इसको टच कर रहा होगा. दोनों का रेडियस सेम होगा. ठीक है, ऐसे अभी मैं इसका डायग्राम सही से ड्रॉ करेंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. जैसे दिस इज अदर सर्कल विच इज टचिंग. दोनों का रेडियस सेम है. इसमें नजर नहीं आ रहा है बट वी विल सी. पॉसिबल हो सकता है, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, और इन दोनों के सेंटर्स जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज Q2 Q3. अब इसका जो सेंटर है वो Q2 है लेट्स से y एक्सिस पे, और इसका सेंटर Q3 y एक्सिस पे. तो आपको Q2 Q3 फाइंड करना है, R2 R3 फाइंड करना है. R2 R3 इनके जहाँ पे टच कर रहा है, R2 एंड R3 आर द R2 एंड R3 जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है C2 और C3 को. ये सिचुएशन है और आपको कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, द डायग्राम इज क्लियर. अब लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इसका मैंने करेक्ट बहुत सही अच्छे से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. तो नाउ सी, ऐसा कुछ सिचुएशन है अपने पास. दिस इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3. दिस इज C1. और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला. देखो पैराबोला का तो इसमें कोई ऐसा यूज नहीं, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए. तो आप पहले ही फाइंड कर लो व्हाट इज दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और x स्क्वायर इक्वल टू 2y. इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट P है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको साइमल्टेनियसली. तो दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 2y. तो दिस इज y स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू 2y पुट कर दो, -3 इक्वल टू 0. आई होप यू कैन इजीली सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली. तो यहाँ से ये आ गया y प्लस 3 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर लिए. y कैन नॉट बी इक्वल टू -3. यहाँ पे -3 और 1 है बट कैन नॉट बी -3 बिकॉज ये x स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये तो रिजेक्ट कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया. तो y विल बी इक्वल टू 1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट 1 है. अब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो. तो y इक्वल टू 1 पे x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2. दैट इज x इक्वल टू प्लस और माइनस √2. तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे √2,1 एंड -√2,1. वो ऑब्वियसली क्या होगा, पैराबोला ऐसे जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा. बट पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वी विल टेक √2,1. तो वी हैव गॉट व्हाट इज पॉइंट P. दिस इज √2,1. तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर. ठीक है, नाउ द लाइन which is tangent to this circle at point P. This is touching other two circles C2 and C3. तो ये हमने दो सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं C2 and C3 जिसको ये टच कर रहा है. एंड एट R2 and R3. एट R2 ये R2 किस पॉइंट पे टच कर रहा है, R2 और R3 पॉइंट पे ये टच कर रहा है. ठीक है, रेस्पेक्टिवली C2 एंड C3 हैव इक्वल रेडियस. दोनों के रेडियस इक्वल है एंड सेंटर उसका y एक्सिस पे लाई कर रहा है विच इज Q2 एंड Q3. y एक्सिस पे सेंटर्स लाई कर रहे हैं और उसका रेडियस जो है, रेडियस इसको ज्वाइन कर दो. दिस इज 2√3. सेंटर से ज्वाइन कर देंगे. दिस इज 2√3. परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट, और ये सेंटर से ज्वाइन कर दो. दिस इज 2√3.
Q2 और Q3 y एक्सिस पे लाइक कर रहा है, करेक्ट। आपको Q2 Q3 का लेंथ फाइंड करना है। तो देखो अगर आपको Q2 और Q3 का लेंथ फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आप Q2 और Q3 के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? और वही आपका इस क्वेश्चन का स्टेप है। अगर वो क्लियर है उसके बाद तो सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो लेट्स से एक सर्कल C2 और C3 का सेंटर, C2 और C3 इसके सेंटर क्या है, y एक्सिस पे लाइक कर रहे हैं। मान लो y एक्सिस पे पॉइंट अल्फा कमा 0 कमा अल्फा 0 कमा लैम्डा, करेक्ट। नाउ दिस सर्कल इज टचिंग दिस लाइन। अब कोई भी सर्कल को अगर कोई लाइन टच कर रहा है तो कंडीशन क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इस सेंटर से इसका रेडियस डिस्टेंस टेंजेंट का डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन नहीं है, तो वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सर्कल पे या किसी भी कर्व पे 2 डिग्री 2 कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे होता है, तो कैन आई डायरेक्टली से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, ये जो लाइन है ये लाइन, ठीक है, एल। What is the equation? T equal to 0, point form. Now what is the equation of tangent at x square plus y square equal to 3? Add root 2 comma 1, replace x square with x x1, so this is root 2x, y square with y1, so this is 1 into y, and constant will remain same. तो हमको L का इक्वेशन भी मिल गया, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसको ये लाइन टच कर रहा है और रेडियस उसका √2 √3 है, तो कहना है से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 प्लस लैम्डा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ √2 स्क्वायर प्लस 1 मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमने मान लिया 0 कॉमन लैम्डा। इससे इस लाइन का इक्वेशन क्या है ये, तो टेंजेंट उसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इट शुड बी इक्वल टू 2 √3। अब इसको सॉल्व कर लो तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू प्लस और माइनस कितना हो गया 6, तो व्हाट इज लैम्डा, दिस इज 9 और माइनस 3। मतलब देयर आर 2 सर्कल्स, लैम्डा की 2 वैल्यू मतलब 2 वैल्यूज 2 सेंटर्स, मतलब 2 सर्कल्स जिनके सेंटर्स क्या होंगे 0, 9 और 0, माइनस 3। So you can see what are the points Q2 and Q3. This is 0, 3 and 0, 9 and 0, minus 3. So I hope this point is also clear. Correct? Now ये आपको मिल गया। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द ऑप्शन Q2 Q3, व्हाट इज द लेंथ Q2 Q3, यू कैन इजीली राइट दिस इज Q2 Q3। अगर ये 0, 9 है 0, माइनस 3 तो डिस्टेंस कितना होगा 12, 9 प्लस 3, राइट। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। अब R2 R3 कैसे फाइंड करोगे, तो जस्ट सी ये R2 R3, तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, आपको सिर्फ R2 R3 अगर फाइंड करना है तो व्हाट यू कैन डू इज दिस इज R2 R3 को देखो यार, इस सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ इस सर्कल और इस सर्कल पे फोकस रखो। तो दिस इज द इंटरनल कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज 2 सर्कल्स, एंड वी नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरनल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट of 2 circles. This is the distance between their centers. What is the distance between their centers? Q2 Q3 स्क्वायर माइनस दोनों का रेडियस का सम का स्क्वायर, R1 plus R2 स्क्वायर। Now what is this? What is the length of internal common tangent? This is actually R2 R3. This is R2 R3. Now what is Q2 Q3? तब हमने कैलकुलेट किया ये, this is 12 स्क्वायर। What is the radius? 2 √3, तो ये 2 √3 प्लस 2 √3 दैट इज 4 √3 का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। 2 √3 प्लस 2 √3 दोनों का रेडियस सेम ही है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 48 48, राइट। so what is this is under root of 96, right, 96 और हाँ 96, so what is this is 16 हाँ 60 √60, well this is 4 √6, basically this is 4 √6, हाँ करेक्ट है। so this is 4 √6, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। you can check the calculation, this is 4 √6, तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। R2 R3 आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट ऑप्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3, जस्ट सी दिस इज, अच्छा O मतलब इसका सेंटर है ये O, OR2 R3 इसका आपको एरिया फाइंड करना है।
जस्ट ऑब्जर्व दिस, आई जस्ट ड्रॉ दिस हियर, ये R2 R3, O R2 R3, ये O R2 R3 ऐसा है। बेसिकली ये ट्राइंगल की हम बात करें। नाउ हाउ विल यू गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? तो आप देखो R2 R3 आपने भी कैलकुलेट किया ही है, और ये R2 R3 जो लाइन है वो इस सर्कल पर टैंजेंट है। तो अगर हम इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दें तो इसका रेडियस बनेगा, और इसका रेडियस क्या है? √3। तो यू कैन क्लियरली सी, अगर O R2 R3 को आप ध्यान से देखें तो ये इसका हाइट है, और R2 R3 इसका बेस है, और R2 R3 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडवांस क्वेश्चन, एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन को रिलेट करके बनाया गया है। ठीक है, तो नाउ सी व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल O R2 R3? व्हाट इज द एरिया? इसका हाफ बेस क्या है? R2 R3, and we know what is R2 R3, this is 4√6 into what is the height? ये इसका height है, which is √3, this is radius of the circle, which is √3, correct? So what is this value? This is 2 √18, which is 6 √2, correct? This is 3 √2, हाँ, so this is 6 √2. So what is the answer? This is 6 √2, मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? PQ2 Q3। तो PQ2 Q3 इज विच पॉइंट? तो जस्ट सी PQ2 Q3, P is this point, Q2 and Q3. So that means we have to get which area? We have to get ये Q2 P Q3, Q2 Q3 को ज्वाइन कर रहे हैं हम। You can see this is Q2 Q3, दिस इज पॉइंट P, तो इसको ज्वाइन कर दिया हमने, एंड दिस। तो यू कैन सी ये जो ट्राइंगल है, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है। ये Q2 वर्टिकल लाइन है, Q2 Q3 वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और ये पॉइंट P है। आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, करेक्ट? अब देखो इसको फाइंड करना तो बहुत ईजी, बिकॉज Q2 Q3 तो आपको पता ही है, वो तो हमने फाइंड किया है, दिस इज 12। अब इस ट्राइंगल का हाइट ये होगा, तो पॉइंट P ऑलरेडी आपको पता है दिस इज √2, 1, तो इसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस, वो इसका x कोऑर्डिनेट ही होगा, मतलब √2 ही होगा। आई होप दिस मेक सेंस। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? दिस इज हाफ, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस क्या है? Q2 Q3 विच इज 12, और हाइट क्या है इसका? ये इसका हाइट है, क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? √2, दिस इज √2। तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज 6 √2, मतलब ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? A B C इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें जो फर्स्ट स्टेप है टैंजेंट लिख के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखना, बस वही इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन से हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ये एडवांस के हिसाब से दिस इज अ स्कोरिंग क्वेश्चन। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।